जानिए शहर की महत्वपूर्ण खबर विस्तार से। मैं महेश मूलचंदानी। उल्लासनगर ग्रेजुएट मतदार संघ चुनाव क्षेत्र में 20 दिन में मात्र 24 एप्लीकेशन ही जमा हुई है। ये जानिए बात पूरी विस्तार से। शहर के लोग आज इस बात को जरूरी ध्यान से सुने। बात गंभीरता से विचार करने योग्य है। जो आज का मुद्दा है वो उल्लासनगर ग्रेजुएट मतदार संघ चुनाव क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। शहर के जिन लोगों ने मतदार संघ ग्रेजुएट चुनाव क्षेत्र में अपना वोट दाखिल कराने के लिए नेताओं द्वारा जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण खबर है। आपका भरा हुआ फॉर्म स्वीकार किया जाएगा या नहीं, ये सोचने वाली बात है। भाजपा पार्टी के नए जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने जिला के पदाधिकारियों की हाल ही के दिनों में एक मीटिंग बुलाई थी। वहां पर एमएलसी निरंजन डावकरे जी आए हुए थे। वहां पर बीजेपी पार्टी के एक पदाधिकारी ने निरंजन डावकरे जी को खुश करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अपने ओर से 1000 वोट दाखिल करवाऊंगा। उस बात को सुनते ही वहां पर हंसी नहीं रुक रही थी वहां पर बैठे पदाधिकारियों की। इस बात को लेकर एक छोटी सी मुझे कथा याद आती है। अगर आप सुनेंगे तो इस मामले की जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। एक बड़ा राजा हुआ करता था। उस राजा में हर शाम कोई न कोई संगीतकार आके राजा को अपने संगीत से मोहित करता था। एक बार राजा ने ये कहा कि आज अगर मुझे कोई संगीत से खुश करेगा तो उन्हें मैं बहुत ही सारा इनाम देने वाला हूँ। उसके बाद एक संगीतकार वहाँ पर आता है। उसने राजा को अपने संगीत से खुश किया। राजा ने कहा कि मैंने तुम्हें सोना इनाम दूंगा। उसके बाद उस संगीतकार ने फिर और अच्छा गाया और संगीत सुनाया उस राजा को। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें हीरे भी दूंगा। उसके बाद फिर उस संगीतकार ने राजा को और अच्छा संगीत सुनाया। फिर राजा ने कहा कि मैं तुम्हें अशरफिया दूंगा। इस प्रकार से वह संगीतकार राजा को खुश करता गया और जब दरबार पूर्ण होने का समय आया तो संगीतकार दरबार से निकलकर अपने घर पहुंचा। उसने एक दिन इंतजार किया कि राजा ने जो मुझे इनाम मेरे पास जरूर आएगा। 3 दिन बीत गए। राजा के दरबार से उस संगीतकार के घर में कोई भी भेंट नहीं पहुंची। उसके बाद वह संगीतकार राजा के दरबार में आया और उस संगीतकार ने राजा से कहा कि हे राजन, हमने आपको अपने संगीत से काफ़ी खुश किया। आपने मुझे कई सारी भेंट देने के वादे किए थे जिसमें सोना, चांदी और अशरफियाँ हैं। तो राजा ने कहा मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया था। तुमने जो संगीत सुनाया तुमने हमारे कान को खुश किया और हमने तुम्हारे कानों को खुश किया। लेन देन की बात आती कहाँ है। तो ठीक इसी प्रकार से अपने नेताओं को खुश करने के लिए कुछ लोग ज़्यादा बोल जाते हैं। ये खाली बातें किताबों में लिखी जाने वाली है, उस पर कोई अमल नहीं होता। शहर के लोगों को भी ये जानकारी होनी चाहिए। उस कथा को विराम देते हुए हम आपको ये जानकारी देते हैं कि आखिरकार पूरी पार्टी को निरंजन डावकरे ने 5000 वोट दाखिल करने के लिए कहा। हर कार्यकर्ता को जवाबदारी दी गई है, लेकिन अब तक नायब तहसीलदार ने कहा है कि केवल 20 दिनों में 24 फॉर्म ही जमा हुए हैं। अगर यूं कहे कि अनुभव की कमी, तो ये यहाँ पर साबित होती है जो हम पहले भी कहते आए हैं कि सीनियर नेताओं को दरकिनार करने से उनके वजह से इस प्रकार के मामले सामने आने वाले हैं, जिसके वजह से पार्टी को भी नुकसान हो सकता है। उल्लासनगर ग्रेजुएट मतदार संघ चुनाव क्षेत्र में 20 दिन में मात्र 24 एप्लीकेशन इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से काम हो रहा है। ये बात उल्लासनगर के नायब तहसीलदार और चुनाव विभाग अधिकारी गणपत सिंगारे द्वारा ये बात प्राप्त हुई है। आपको जानकारी देते हैं कि मतदाताओं को अपने कागज पत्र के साथ स्वयं तहसीलदार कार्यालय में उपस्थित होकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना है। स्थानीय नेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए तमाम एप्लीकेशन फॉर्म के गट्ठे स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
आपको हम बताते हैं कि कोंकण विभाग पदवीधर मतदार संघ ग्रेजुएट चुनाव क्षेत्र के चुनाव को मद्देनजर तहसीलदार कार्यालय में 30 सितंबर से 6 नवंबर तक मतदाताओं को अपने कागज पत्र के साथ स्वयं वहां पर उपस्थित होकर एप्लीकेशन देना है और मतदान सूची में अपना नाम दर्ज करवाना है। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों ने करीबन हजारों की संख्या में फॉर्म भरवा के लिए है, परंतु उक्त फॉर्म को तहसीलदार कार्यालय में जमा न करके किसी नेताओं के घर पर जमा किए हैं और ये कहा गया है कि उस फॉर्म पर गैजेटेड अधिकारी के सिग्नेचर होंगे और जिला अधिकारी कार्यालय में जमा किए जाएंगे। तो स्थानीय नेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म के गट्ठे को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसी जानकारी आ चुकी है और ऐसी जानकारी तहसीलदार और चुनाव विभाग अधिकारी गणपत सिंगारे द्वारा दी गई है। शहर के लोगों से अपील की जाती है कि मेहरबानी करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म खुद तहसीलदार में जाकर जमा करवाएं, अन्यथा आने वाले चुनाव में आपको इस चुनाव से वंचित रखा जा सकता है। दोस्तों, उल्लासनगर एक बहुत ही बड़ा जिला है, जैसे कि उसमें वरप, मारल और कांबा उल्लासनगर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 इसमें आते हैं। इतने बड़े शहर से करीबन 5 से 7 हज़ार वोट दाखिल होने चाहिए। अब 20 दिन हो चुके हैं, उस 20 दिन में केवल 24 वोट ही दाखिल हुए हैं, ऐसी जानकारी तहसीलदार डिपार्टमेंट से आ चुकी है। के लोगों को हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि निरंजन डावखरे एक अच्छे व्यक्ति है, एक अच्छे नेता है। वह वसंत डावखरे के पुत्र है। वसंत डावखरे जो विधानसभा के उपसभापति थे। वसंत डावखरे जी ने उल्लासनगर शहर के लिए काफ़ी कुछ किया था। शहर में जब 855 का मुद्दा आया था तो वसंत डावखरे जी ने शहर को बचाया था। ऐसे नेताओं की हम कदर करते हैं, मगर हम निरंजन डावखरे से अपील जरूर करेंगे कि आपने जिन लोगों को इस कार्य को सौंपा है उस पर नज़र अवश्य रखें। वो कार्य आपका कहां तक पहुंचा है उस पर आप बारीकी से नज़र जरूर रखें। धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं महेश मूलचंदानी, थाने सरकार न्यूज।